इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। शुक्रवार को हुई संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स ने ये बड़ी सफलता हासिल की। ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक संदिग्ध आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकियों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। जांच में ये सामने आया है कि वह देहरादून के महत्वपूर्ण सरकारी और सैन्य संस्थाओं की लोकेशन और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था। साथ ही तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के विस्तार की योजना में भी आतंकी ये शामिल था। एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और स्प्रे पेंट के साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बड़े हमले की तैयारी करने की योजना में ये जुटा हुआ था। और आपको बता दें कि इसके क्या क्या कनेक्शन है और इसको लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है। जो एसटीएफ पहले से थी इसको लेकर मुस्तैद और इसको लेकर कार्रवाई कर रही थी। हॉस्पिटल के पास लिखा था तहरीके तालिबान और उसके बाद टीटीएफ लिखकर दहशत फैलाने की कोशिश करता था। टीटीएफ का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये आरोपी सरकारी ठिकानों की रेकी कर सारी जानकारी पाकिस्तान साझा करता था। बड़े हमलों की तैयारी की योजना बना रहा था, कोई बड़ा हमला करना था इसको और इसी की फिराक में ये लगा हुआ था। एसटीएफ पहले से ही अलर्ट थी और इनपुट के आधार पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। हॉस्पिटल के पास ये उस दीवार पर लिखता था और टीटीएफ लिखकर दहशत फैलाने की इलाके में कोशिश करता था। टीटीएफ का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देवभूमि को ये निशाना बनाने के फिराक में था। हॉस्पिटल के पास तहरीके तालिबान हिंदुस्तान ये लिखा करता था। टीटीएफ वो कोडवर्ड था जिससे लिखकर दीवारों पर ये दहशत फैलाने की कोशिश करता था। वही टीटीएफ का एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान भी भेजा इसने। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकारी ठिकानों की रेकी कर ये सारी जानकारी पाकिस्तान में भेजता था। बड़े हमलों की तैयारी करने की योजना भी थी। वही नेपाल के रास्ते दुबई भेजने और पैसों का लालच इसके मन में था। वही एसटीएफ पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और इनपुट के आधार पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई, उसका राइवल गैंग भट्टी, शहजाद भट्टी, ये सब जो है इंटरनेशनल लेवल के जो है गैंगस्टर्स है, उनको फॉलो करता था और वहां से फिर वो लगातार उनके टच में भी आ गया। उनके कुछ जो उसका शहजाद भाटी का हैंडलर है राना, वो जो पाकिस्तान कराची बेस्ड है, उससे लगातार टच में था ये अपना। तो ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, जहां संदिग्ध आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कोई बड़ा हमला करने के फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने इनपुट के आधार पर ये अलर्ट थी पुलिस और इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। और आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते दुबई भेजने और पैसों का लालच इसके ऊपर था और इसको लेकर ये कोई बड़े हमले की साजिश रच रहा था और इसी के फिराक में था, कोई बड़ा हमला करने वाला था। फिलहाल उससे पहले ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी कर ली है। अब इससे पूछताछ भी हो रही है और आगे की कार्रवाई आगे पुलिस जारी रखी है। तो आपको बता दें कि कई सरकारी ठिकानों को भी निशाना बनाने वाला था, क्योंकि इसकी रेकी करता था और रेकी कर सारी जानकारियां जो है वो पाकिस्तान तक साझा करता था। नेपाल के रास्ते दुबई भेजने का भी ये काम करता था। और आपको बता दें कि एसटीएफ पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। और वही ये भी सामने आया है कि अस्पताल के बाहर दीवारों पर ये लिखा करता था और टीटीएफ लिखकर दहशत फैलाने के इलाके भी कोशिश करता था। वही टीटीएफ लिखा हुआ एक वीडियो भी पाकिस्तान इसने भेजा है। तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आरोपी है ये किस फिराक में था और किन बड़े हमलों की ये तैयारी कर रहा था और उसी के फिराक में था। क्योंकि फिलहाल इसको लेकर अब कई और भी खुलासे हो सकते हैं, कई सनसनीखेज खुलासे और हो सकते हैं। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल ये पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक आरोपी को
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। सरकारी ठिकानों की रेकी करता था और इसकी सारी जानकारियां जो है वो पाकिस्तान तक साझा करता था। बड़े हमलों की तैयारी करने की योजना भी इसकी थी और पैसों का लालच इसको देकर इससे ये काम करवाया जा रहा था। वहीं एसटीएफ पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और उसको लेकर ये कार्रवाई करते हुए इस आरोपी की गिरफ्तारी की है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हरिवंश, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, देखिए फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, ये आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल क्या जानकारी है उसके पास से? कुछ पुलिस को पूछताछ में कुछ पुख्ता कोई सनसनीखेज खुलासे हो पाए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय से लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन प्रहार को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसको 29 वर्षीय विक्रांत नाम का ये आतंकी, क्योंकि अभी हालांकि इसको आतंकी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसको संदिग्ध आतंकी, क्योंकि इसकी जो भी एक्टिविटीज थी वो सारी आतंकी थी और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में पाया गया। अभी हालांकि जो है जितनी भी पूरी जांच है एसटीएफ लगातार पूरी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देहरादून में जितनी भी आपत्तिजनक फोटोज थी, अगर वीडियोज थी, चाहे मैं बात करूं सरकारी जो बिल्डिंग्स थी या फिर जो ऐसी प्राइवेसी लीक करना जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी या फिर ऐसी कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग्स या अंदर की तस्वीरें, वो लगातार पाकिस्तान में शहजाद भट्टी नाम का एक बड़ा आतंकी उनके कॉन्टेक्ट में लगातार ये विक्रांत नाम का आदमी था। और बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का ये बहुत बड़ा फैन था। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई तो सोशल मीडिया के माध्यम से शहजाद भट्टी द्वारा कुछ पोस्ट जारी की गई, जहां पर इसको इन्फ्लुएंस किया गया, इसका माइंड वॉश किया गया कि हम आपकी मदद करेंगे उसकी बदला लेने में। तो ये जुट गया उनके साथ कि मैं सिद्धू मूसेवाला का बदला लूंगा, लेकिन शायद इसको भी नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो चुका है। टीटीएच के जो है तमाम इसके पास स्प्रे पाया गया है, क्रिस्टल पाई गई और ऐसे तमाम गतिविधियों में पाया गया। हालांकि बड़ी कार्रवाई एसटीएफ ने की है। अब देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है, मुख्य तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि अब ऐसे आतंकी हरिवंश, इस आरोपी की जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, क्या इसकी कोई आतंकी संगठन नेटवर्क से भी जुड़े होने की आशंका है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में क्या जानकारी निकल रही है? जी बिल्कुल, देखिए झाझर प्रेमनगर का रहने वाला है और साफ तौर से जब पूछताछ हमने भी जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले तक का इसका कोई भी ऐसा क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी क्राइम में ये ऐसा इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं पाया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार जब इसने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि सिद्धू मूसेवाला का ये बहुत ज्यादा प्रेमी था, सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उससे था और कहीं ना कहीं शहजाद भट्टी और उनके जो पूरी ये जो आतंकी गिरोह जो पाकिस्तान में एसआई के जो एजेंट थे उनके साथ जब ये इन्वॉल्व हुआ, उनको समझ आया कि किस तरह से जो है एक युवक का माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है, किस तरह से उसका माइंड वॉश किया जा सकता है। तो उसको साफ तौर से उन्होंने बताया कि हम सिद्धू मूसेवाला का बदला लेंगे और तमाम उसको नए टास्क दिए जाते थे। एक बड़े बम विस्फोट की जो है तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि अभी एसटीएफ ने उसको पहले ही धर दबोचा है। आईजी ने भी साफ तौर से कहा है अभी हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। पहले ये जो है ट्रक बॉडी बनाने का काम करता था, लेकिन तमाम ऐसे टास्क जो है इसको मिलते थे, ये अपने आकाओं को यहाँ से डिटेल भेजता था। चाहे पुलिस की गतिविधियों की बात करी जाए, मिनिस्टर्स की गतिविधियों की बात करी जाए, ये तमाम ऐसी कोई भी गतिविधियां हैं जो आपत्तिजनक फोटोज हैं, वीडियोज हैं। इसके पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है, स्प्रे पेंट भी बरामद हुआ है, जिसमें ये तालिबान की कुछ ऐसी स्प्रे जो है लगातार दीवारों पे करके लोगों के बीच में दहशत फैलाना चाहता था। लेकिन इसके जितने भी मंसूबे थे अभी नाकामयाब जो है कर दिए गए हैं एसटीएफ द्वारा। देखने वाली बात ये होती है कि क्या ये कोई बड़ा आतंकी है या इसकी क्या हिस्ट्री है। अभी एसटीएफ ने जो जानकारी दी है, जानकारी सिर्फ यही दी है कि अभी ऐसी गतिविधियों में पाया गया और जो उसके ऊपर धाराएं लगी है वो राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में जो पाया गया। देखिए हरिवंश, ये कई सरकारी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने के फिराक में था, क्योंकि कई सरकारी कार्यालयों की अगर हम बात करें या फिर जगहों की बात करें तो उसकी वीडियो बनाकर ये पाकिस्तान भेजने का काम करता था और साथ ही ये एक दीवार पे टीटीएफ लिखता था। ये क्या कोई कोडवर्ड था या फिर इसके पीछे वो दहशत फैलाने की मंशा से इस तरह से वो शब्द का प्रयोग करता था? बिल्कुल, टीटीएच का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, तहरीके तालिबान, ये एक शॉर्ट फॉर्म है और लोगों को दहशत में डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी अपने आस पड़ोस में देहरादून जैसी शांति इतनी जगह यहाँ पर शांति यहाँ पे ऑलरेडी रहती है और जिस तरीके की आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस भेजता था और जिस तरह से अगर लोगों को टीटीएच अगर वो देखेंगे और जिस तरह से तालिबान के अगर कोई भी ऐसे स्प्रे देखेंगे तो ये लोगों के बीच में अपने आप एक दहशत का माहौल फैल जाएगा। तो इसको लेकर लगातार ये ऐसी गतिविधियां, चाहे मैं आपको बात करूं आईएसबीटी की, पुलिस मुख्यालय की, ऐसी तमाम जो है तस्वीरें यहाँ से ये लिख कर
भेजता था। अभी अगर मैं आपको बताऊं, उसको बम से उड़ाने का एक टास्क दिया गया था और इसको बताया गया था कि गुज्जर नाम का आदमी उसको पैसे देगा। जो अभी पूरी जानकारी, हालांकि अभी गुज्जर नाम का जो व्यक्ति था, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था, अभी इसकी पूरी जांच हर एंगल से की जा रही है। और अभी देखने वाली बात ये, और व्हाट्सएप के जरिए से अगर मैं आपको बताऊं, ये संपर्क में रहता था शादाब भट्टी के साथ, जो इंस्टाग्राम अकाउंट से बातचीत करते थे। कुछ प्ले गेम्स थे उनके, जो गेम्स थे, गेम्स के अंदर भी बातचीत की जाती थी। और ऐसे तमाम बड़े गिरोह, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आईएसआई की जो एजेंट है, ये भारत में जो युवक है उनको स्लीपर सेल बनाने के ऐसे अपराध करने के काम करते हैं। एसटीएफ लगातार जुटी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन जांच की जा रही है। हालांकि ठीक है हरिवंश, देखने वाली बात होगी कि और इसकी संलिप्तता किस किस से है और कनेक्शन कहां कहां तक है। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और जांच जारी है। इस खबर पर निगाहें बनाकर रखिएगा और लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर सरकार का बड़ा निर्णय, 6 अफसर रखेंगे यात्रा मार्गों पर नजर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यात्रा व्यवस्थाओं के निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है इन अफसरों को और 6 अफसर पूरी यात्रा मार्गों पर नजर बनाकर रखेंगे। डीजीपी ने आईपीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मार्गों के लिए 7000 पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को केदारधाम के कपाट खोलेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिवंश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, कई अफसरों की तैनाती की गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, और इस यात्रा को और सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए किस स्तर पर तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार लगातार, क्योंकि चारधाम यात्रा अभी अपनी बिल्कुल जितनी भी तैयारियां हैं, प्रशासनिक स्तर पे सुरक्षा की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, सभी अपनी व्यवस्था चरम पर है। ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस बार की जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि पिछली बार जो लिमिट लगी थी, इस बार वो लिमिट खत्म हो गई है। तो इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि और भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ऐसे में सरकार ने बड़े अधिकारियों को जो है जिम्मेदारी देने का काम किया। अगर मैं आपको बताऊं, यात्रा व्यवस्थाओं की जो अलग अलग धामों की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी गई। 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। अगर मैं बात करूं गंगोत्री धाम की, तो एडीजी वी मुरुगेशन सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। गंगोत्री धाम की मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी को तरीके की जो है वहां पर चाहे आपराधिक गतिविधियों की बात कर ली जाए, संदिग्ध गतिविधियों की बात कर ली जाए, ताकि सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्था बनी रहे। अगर मैं बद्रीनाथ धाम की बात करूं, तो एडीजी एपी अंशुमन पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और ये भी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। और साफ तौर से आईजी, जितने भी जो एक बड़े आईजीओ की जिम्मेदारी दी गई है, तो साफ तौर से सरकार के भी ये लक्ष्य है कि जो ये चारधाम है इसको और भव्य बनाने का काम किया जाए। केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूं, तो केदारनाथ धाम यात्रा में आईजी निलेश आनंद भरने करेंगे। एसटीएफ आईजी हैं ये निलेश आनंद भरने, और इनकी भी साफ तौर से इस पर जिम्मेदारी, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यमुनोत्री धाम की अगर मैं बात करूं, तो आईजी अनंत शंकर टाकवाले को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऋषिकेश लक्ष्मण जुड़ा मार्ग की मॉनिटरिंग आईजी सुनील कुमार करेंगे। तो डीजीपी ने एक बड़े आईपीएस अधिकारियों को सबको जिम्मेदारी दी है। साफ तौर से सरकार का इस बार का जो है ये चुनौती भी मान लीजिए और बड़ी जिम्मेदारी भी मान लीजिए कि भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हाँ ठीक है हरिवंश साहब, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए और यात्रियों को और पर्यटकों को यहाँ पर किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार प्रमुखता से काम कर रही है। और इसी को देखते हुए बड़े लेवल पर आईपीएस अधिकारियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए हरिवंश बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, सीएम धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, यात्रा सीजन को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर आ रहे हैं, जहां सीएम धामी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री देहरादून से हेलीकॉप्टर से विकास भवन, खेल मैदान, हेलीपैड भीमताल पहुंचेंगे। वहां से प्रस्थान कर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीएम धामी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उसके बाद मानव वन्यजीव संघर्ष, आगामी यात्रा सीजन और कानून व्यवस्था के संबंध में जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 12 अप्रैल की सुबह सामाजिक संस्था की ओर से कराए जा रहे हैं मैराथन कार्यक्रम, उसमें भी सीएम धामी भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर
सिंह धामी के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी का नैनीताल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा सीजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरान इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और मैराथन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो सीएम का ये दौरा नैनीताल का है और आपको बता दें कि सीएम धामी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्रा सीजन को लेकर सीएम धामी बैठक भी करेंगे, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो सीएम धामी का ये बैठक काफी और ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सीएम धामी नैनीताल दौरे पर आने वाले हैं और सीएम धामी इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, साथ ही बैठक भी करेंगे। बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं और यात्रा सीजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब कुछ ही दिन रह गए हैं उत्तराखंड में और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कई यात्राएं हैं उसको लेकर अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री का ये नैनीताल दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास संबंधी मामलों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। दरअसल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित कई समसामयिक मुद्दों और विकास संबंधी मामलों पर भी बातचीत की है, चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को राज्य में चल रही प्रमुख योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई, चर्चा हुई, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और साथ ही क्षेत्रीय और विकास संबंधी मामलों को लेकर भी चर्चा हुई दोनों के बीच। तो फिलहाल ये शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की है। इस बीच नैनीताल से खबर है जहां जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सांसद अजय भट्ट शामिल हुए। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित जमरानी बांध परियोजना अब निर्माणाधीन है और इसके साथ ही नैनीताल क्षेत्र की सड़कों के सुधार के लिए 710 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जैसे सड़क का चौड़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई विकास योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। भारी हो इस बार ने मुझे आजीवन सदस्यता दी है। पिछली बार भी मैं यहाँ आया था। इस बार नई कार्यकारिणी नए माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गठित हुई है। ऐसे अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आज यहाँ नैनीताल बार में शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि वकील बहुत ही नेक, ईमानदार और बुद्धिजीवी माने जाते हैं और हैं। वो कानून निर्माता हैं, कानून के ज्ञाता हैं और हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और गरीबों की सहायता के लिए भी आगे आते हैं। पेशे में बहुत संघर्ष है, बहुत सारी मांगे भी आज हमारे वकील महोदयान की तरफ से आई हैं। मांगे बहुत अच्छी हैं, कुछ न कुछ मांगों में होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मांगों को उठाऊं और कोई न कोई सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लोहाघाट विधानसभा के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणा के तहत शासनादेश जारी हो गया है। आपको बता दें इसमें लोहाघाट विधानसभा के कई इलाकों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का
शासनादेश जारी होने पर सभी क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। तो वहीं लोहाघाट नगर के लिए मुख्यमंत्री की ओर से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। वहीं लोहाघाट नगर की कई विकास कार्यों का शासनादेश जारी होने पर लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नगरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। मैं सर्वप्रथम समस्त लोहाघाट नगरवासियों की तरफ से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने होली महोत्सव में आकर के होली महोत्सव की शोभा बढ़ाई और साथ ही साथ विभिन्न जो हमारी कार्य योजनाएं थी, विकास कार्य थी, उनकी घोषणा की और उसके फलस्वरूप आज उन घोषणाओं का जियो जारी हो चुका है। पहले तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने पिछले होली महोत्सव में हमारे नगर में आकर जो विभिन्न घोषणाएं हमारे क्षेत्र के लिए करी थी उनका आज जियो जारी हो चुका है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत उनको हम आभार व्यक्त करते हैं और क्षेत्र की जनता उनका आभार व्यक्त करती है उन्हें। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट हुई, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुई है। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरे पर आई कुमारी शैलजा को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दौरे का तीसरा दिन है और वे हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ चौथी बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी रणनीति और कुमारी शैलजा की रूपरेखा पर भी बातचीत होनी तय है और इसके साथ ही प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है और अब जनता परिवर्तन चाहती है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर यशपाल आर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। होनी है 2027 का चुनाव नजदीक है, उस बारे में भी क्या रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।